हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना प्रश्न है, बिहार घरेलू कृषि तथा औद्योगिक संबंधी आवश्यकताओं के लिए जल संसाधनों का उपयोग युक्तिसंगत ढंग से नहीं कर रहा है। इसकी हमें समीक्षा करनी है। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बीपीएससी मेंस से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आती है तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा बीपीएससी मेंस के लिए सभी सब्जेक्टों का जो है लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप मेंस के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। साथ ही बीपीएससी मेंस के लिए जो स्टैटिक्स का भाग है उस पर भी कई सारे जो है क्वेश्चन और कई सारे उसमें क्लास हो चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए। काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया गया है ताकि अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक बेसिक चीज़ को पहले आप समझें और लगातार बनाने की कोशिश करें। इसको हल्के में कतई ना लें, क्योंकि देखिए जितने मार्क्स का इसमें अगर आप बना भी देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है। बाकी आप कितना भी अच्छा लिखेंगे तो आपको पता है कि फुल में फुल काफ़ी कम चांस रहता है। इसलिए आप स्टैटिक्स को जो है मजबूत करने का कोशिश करें, लगातार जो है बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर आप ट्विटर को चलाते हैं तो उस पर भी उसका मेरा ये चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप उसे ज़रूर फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार घरेलू कृषि तथा औद्योगिक संबंधी आवश्यकताओं के लिए जल संसाधनों का उपयोग युक्ति संगत ढंग से नहीं कर रहा है। समीक्षा कीजिए। बिहार इज नॉट यूटिलाइजिंग हर वाटर रिसोर्सेज रैशनली फॉर मीटिंग द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। एक्सप्लेन। कहता है कि सामाजिक और आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए जल संसाधन के समन्वित विकास एवं सुनियोजित व सुव्यवस्थित संवर्धन तथा संरक्षण को जल प्रबंधन कहा जाता है। आगे कहता है कि बिहार धरातलीय और भूमिगत यानी दोनों जल संसाधनों में धनी है। धरातलीय की आपूर्ति बिहार में बहने वाली नदी जो कि गंगा है, गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती, कमला, बलान, महानंदा, सोन, पुनपुर, दामोदर, फल्गु, पंचाने, कर्मनाशा आदि नदियों के साथ साथ कई झील, चौर, मन आदि जल निमग्न क्षेत्रों से होती है। राज्य में वर्षा भी पर्याप्त है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 105 सेंटीमीटर आकलित की गई है। मतलब इसके पास जितना ये डाटा दे रहा है, जितनी नदी और झीलों के नाम प्लस जो वर्षा के बारे में डाटा है, तो इससे ये पता चलता है कि काफ़ी जो है जल का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है नलकूप, झरने और कुएं भूमिगत जल स्रोत हैं। भूगर्भीय यानी भूमिगत जल की आपूर्ति वर्षा एवं नदी प्रवाह से होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 3.38 करोड़ हेक्टेयर भूमिगत जल के भंडार का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार बिहार में जल संसाधन के लिए अपार भंडार उपलब्ध हैं, फिर भी इनका उपयोग युक्त जो है उपयोग संभव नहीं हो सका है। जानेंगे क्यों। कहता है कि जहाँ तक जल संसाधन के घरेलू उपयोग का सवाल है, इसका दोहन, पेयजल, स्वच्छता एवं पशुपालन आदि में किया जाता है। बिहार के अधिकांश ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा है, लेकिन स्वच्छ पेयजल की समस्या है। ठीक है, जो कई जल जनित रोगों का कारण बनता है। यहाँ की नदियाँ कृषिगत, नगरीय कचरे, औद्योगिक कचरों से प्रदूषित रहती है, जबकि तालाबों का उपयोग पेयजल, स्नान, वस्त्र धोने के साथ साथ पशुओं की साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। कह रहा है कि नदियों तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में गंभीर प्रयास का अभाव रहा है, इसलिए घरेलू रूप में जल संसाधन का वैज्ञानिक उपयोग नहीं हो पाया है। कहता है कि कृषि के क्षेत्र में भी जल संसाधन का उपयोग युक्त रूप से नहीं हो रहा है। इसका प्रमाण इस प्रकार है। यद्यपि सिंचाई के लिए 1951 से अब तक जो है कई बड़ी छोटी सिंचाई परियोजना का विकसित या कार्यान्वित किया गया, जैसे गंडक परियोजना, पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर,
चंदन जलाशय, दुर्गावती जलाशय, बरनार जलाशय, अजय बराज आदि इससे पूर्व उत्तर बिहार में ढाका, तिऊर, त्रिवेणी नहर तथा दक्षिण बिहार में सोन नहर प्रणाली मौजूद है। पुरानी परियोजनाओं के पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण की योजनाएं भी जारी है। यहाँ धरातलीय एवं भूमिगत जल संसाधन की सिंचाई की क्षमता क्रमशः 27.15 लाख हेक्टेयर एवं 72 लाख हेक्टेयर भूमि है, परंतु वास्तव में इनकी कुल क्षमता का केवल 23% ही प्रयोग में लाया जा सका है। कहता है कि एक आंकड़े के अनुसार सिंचाई की सृजित क्षमता जो है और कुल क्षमता का प्रतिशत भारत में 53 है, तो बिहार में 42 योजना आयोग के निर्देश पर बिहार में भी एक दीर्घकालीन योजना तैयार किया गया, जिसके अनुसार ये तो योजना आयोग हो गया, लेकिन नीति आयोग है अब, जिसके अनुसार 2015 तक कुल सिंचाई क्षमता का 42% सृजित कर लेने का कार्यक्रम है। कई परियोजनाओं वित्तीय समस्या, तकनीकी समस्या से जो है ये ग्रस्त रहती है। बात करें बाढ़ और सूखा की समस्या, तो समुचित जल प्रबंधन के अभाव में बाढ़ और सूखा की समस्या कृषि क्षेत्र को जूझना पड़ता है इन समस्याओं से। उत्तरी बिहार के बाढ़ की समस्या काफ़ी चिंताजनक रही है और इस समस्या से निदान पाने के लिए नदियों का एक चैनल बना करके गया में मिलाया जाना एवं इस चैनल में पानी को नियमित करने के लिए और जल स्तर को सीमित रखने के लिए इन नदियों से मिल रही सहायक नदी पर नेपाल में ही जलाशयों का निर्माण करना जरूरी है। केवल बराज बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। आगे कहता है कि बाढ़ प्रबंधन की दिशा में अस्थायी या अकाल्पनिक उपाय के रूप में उत्तर बिहार की नदी अब तक 3000 किलोमीटर लंबे तटबंधों का निर्माण हो चुका है एवं प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए राहत एवं पुनर्वास पर भी व्यय किए जाते हैं। लेकिन दीर्घकालिक उपाय के रूप में उत्तरी नदियों के उद्गम स्रोत यानी नेपाल के बराह क्षेत्र में ही बहुउद्देशीय बांध का निर्माण सर्वाधिक श्रेयस्कर है, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं वित्तीय समस्याओं के कारण इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं हुए हैं, जबकि यह बांध बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। आगे कहता है जल जमाव की समस्या, गंडक कोशी तथा पश्चिमी कोशी के कमान क्षेत्र का लगभग 8 हेक्टेयर जल जमाव की समस्या का शिकार है। इसके निदान के लिए कई परियोजनाएं जो हैं आरंभ की गई, कोशी परियोजना द्वितीय चरण, गंडक परियोजना द्वितीय चरण इत्यादि। बिहार में सिंचाई आयोग के अनुसार 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि जल निम्न के रूप में उपलब्ध है। 80,000 हेक्टेयर भूमि पर तालाब तथा 1,40,000 हेक्टेयर में चौर मन झील मौजूद है। कहता कांवर झील या कबार झील, कबार ताल बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, घोंघा झील कटिहार, सिमरी झील सहरसा, इन 4 प्रमुख जलनिमग्न भूमियों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। ये क्षेत्र मत्स्य पालन, जल वनस्पति जैसे मखाना, सिंघाड़ा, कमल, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जलकुंभी, बाढ़ के लिए प्रकृति अविरोधक एवं विशाल जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में आधुनिक तौर तरीके अपनाकर रोजगार और राजस्व को बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पक्षी विहार बनाकर शैक्षणिक, वैज्ञानिक शोध तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बड़ी संभावना है। उद्योगों में भी बाढ़ आदि के कारण सूती वस्त्र, जूट उद्योग, कचरे की सफाई, विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक वस्तुओं का परिवहन एवं कई लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए जल संसाधन का युक्त उपभोग जो है अभी तक नहीं हो पाया है। इस प्रकार बिहार के विकास के लिए जो है जल संसाधन का युक्त उपयोग आवश्यक है। आवश्यकता है जल संसाधन के बारे में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की तथा गैर सरकारी संगठनों की सहायता से जल संरक्षण चेतना को जगाने और जल विज्ञान के बारे में बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की, ताकि जल संसाधन का जो उपयोग है ये अच्छे से सुनिश्चित किया जा सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।